हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की एक कहानी के बारे में जिसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी और इसके लेखक का नाम है माधवराव सप्रे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी कहानी को। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि किसी जमींदार के महल के पास एक विधवा की झोपड़ी हुआ करती थी। एक दिन जमींदार को इच्छा होती है कि वो अपना महल उस झोपड़ी तक बढ़ा ले। तो वो उस विधवा से कहते हैं कि चलो फटाफट से अपनी झोपड़ी को यहाँ से हटा दो, मुझे अपने महल को और ज्यादा बड़ा करना है। तो बेचारी विधवा तो कितने जमाने से इस झोपड़ी में रह रही थी। ऊपर से उसके पति, उसका पुत्र सभी इसी झोपड़ी में मरे थे और जो उसकी बहू थी वो भी अपनी 5 वर्ष की बेटी को छोड़ करके चल बसी थी। अब विधवा के बुढ़ापे का सहारा उसकी पोती ही थी। जब कभी वो पुरानी बातें याद करती तो वो उदास हो जाती और रोने लगती। एक दिन विधवा को पता चलता है कि अब उसका पड़ोसी जमींदार आए दिन नए नए पेतरे खेल करके उसको इस झोपड़ी से निकालना चाहता है। तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसके दिमाग में ना जाने कितने ख्याल आने लगते हैं। वो सोचती है कि अब वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी और अपनी पोती को क्या खिलाएगी। फिर जमींदार जो है बड़ी चालाकी से उस झोपड़ी को हड़पने के लिए एक वकील को बुला करके उसको पैसे खिला देता है और फिर अदालत में यह सिद्ध कर देता है कि इस झोपड़ी पर उसका अधिकार है। अब बुढ़िया बेचारी क्या ही करती भला। वो अपनी पोते को लेकर के उस झोपड़ी से निकल जाती है और आस पड़ोस के पड़ोसियों के घर रहने लग जाती है। एक दिन जमींदार झोपड़ी के आसपास की सफाई करवा रहा होता है कि तभी वो बुढ़िया वहां पर आती है। उसके हाथ में एक टोकरी थी। उस बुढ़िया को देखते ही जमींदार क्रोधित हो जाता है। वो अपने नौकरों से कहता है कि इस बुढ़िया को यहाँ से हटा दो। फिर वो विधवा कहती है कि जमींदार साहब, मेरी आपसे एक विनती है। ऐसा कहकर के वो रोने लग जाती है और जमींदार के पैरों में गिर जाती है। फिर जमींदार को थोड़ी सी उसके ऊपर दया आती है। वो बोलते हैं कि क्या बात है, कहो। तो वो कहती है कि जमींदार साहब, मेरी जो 5 वर्ष की पोती है उसने कितने ही दिनों से खाना नहीं खाया है। उसका कहना है कि मैं उसे उसके घर ले चलूं, वहीं पर जाकर के खाना खाएगी। तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप मुझे इस झोपड़ी से एक टोकरा मिट्टी ले जाने दो। मैं इस मिट्टी से एक चूल्हा बनाऊंगी, उस चूल्हे पे खाना बना करके अपनी पोती को खिलाऊंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस झोपड़ी की मिट्टी के बने चूल्हे से जो खाना बनाया जाएगा उसको मेरी पोती खा लेगी। तो आपसे बस यही विनती है कि आप मुझे एक टोकरा मिट्टी ले जाने दो। तो जमींदार पहले तो क्रोधित होते हैं कि नहीं, इस झोपड़ी के ऊपर मेरा अधिकार है और इस झोपड़ी में रखी हर एक चीज पर मेरा अधिकार है और ये सब अदालत में मैं सिद्ध कर चुका हूँ। तो अब तुम्हारा इस झोपड़ी पर कोई अधिकार नहीं है और तुम्हें मैं यहाँ से मिट्टी भी नहीं लेके जाने दूंगा। लेकिन बाद में जमींदार को जब दिखता है कि वो जो महिला है या वो जो विधवा है वो बहुत ज्यादा विनती कर रही है, गिड़गिड़ा रही है, तो वो उसे आज्ञा दे देते हैं। तो जो महिला है वो जाती है झोपड़ी के अंदर। तो जैसे ही विधवा महिला झोपड़ी के अंदर जाती है तो उसको सारी पुरानी बातें याद आने लग जाती है। वो सोचती है कि उसका परिवार पहले कितना ज्यादा खुश था। उसके पति, उसका पुत्र, उसकी बहू सब इस झोपड़ी में रहा करते थे और आज देखो ये झोपड़ी वीरान हो गई है। जमींदार ने उसे भी इस झोपड़ी से निकाल दिया है। ये सब बातें सोच सोच करके विधवा रोने लग जाती है। फिर वो फटाफट से अपने आंसुओं को पोंछती है और एक टोकरी मिट्टी वहां से खोद लेती है और बाहर आ जाती है। फिर जमींदार से कहती है कि जमींदार साहब, मेरी आपसे एक और विनती है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कहूँ। तो जमींदार बोलते हैं कि हाँ बताओ क्या विनती है। तो वो बोलती है कि जमींदार साहब, आप इस टोकरी को थोड़ा सा सहारा दे दीजिए ताकि मैं इसको अपने सिर पे उठा लूं। तो जमींदार साहब जैसे ही ये बात सुनते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रही हो। मैं यहाँ का जमींदार हूँ, मैं इतना पैसे वाला हूँ और तुम कह रही हो कि मैं इस टोकरी को उठाऊं। तुम पागल हो गई हो। ऐसा कहकर के जमींदार साहब बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। तो वो विधवा जो है गिड़गिड़ाती हुई जमींदार के पैरों में गिर जाती है और उससे बोलती है कि जमींदार साहब, मेरी आखिरी विनती है, आप इस टोकरी को उठाने में मेरी सहायता कर दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। तो जमींदार साहब को उसके ऊपर दया आ जाती है। वो बिना किसी नौकर को कहे स्वयं ही उस टोकरी को उठाने में उस विधवा की मदद करने लगते हैं। जैसे ही जमींदार साहब टोकरी को सहारा लगाते हैं तो टोकरी बहुत भारी थी। जमींदार साहब से टोकरी टस से मस नहीं हुई। तो जमींदार साहब बहुत ज्यादा लज्जित होते हैं। वो सोचते हैं कि अरे मुझसे तो ये टोकरी भी नहीं उठाई जा रही है। फिर वो विधवा से बोलते हैं कि ये टोकरी मुझसे नहीं उठाई जाएगी। ऐसा कहकर के वो टोकरी से दूर हो जाते हैं। तो विधवा महिला जमींदार साहब से कहती है कि जमींदार साहब, छोटी मुंह बड़ी बात,
कहने जा रही हूँ, लेकिन क्रोध मत कीजिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि जब आपसे इस झोपड़ी में से खोदी हुई एक टोकरा मिट्टी नहीं उठाई जा रही, तो ये झोपड़ी के अंदर तो कितने ही टोकरे मिट्टी है। तो क्या आप इस पूरी झोपड़ी की मिट्टी का भार अपने सिर पे उठा पाएंगे? क्या आप इस भार को झेल करके जी पाएंगे कि आपने एक विधवा से उसका सहारा, उसकी झोपड़ी छीन ली, उसके सिर से उसकी छत छीन ली? क्या इस भार को लेकर के आप जी पाएंगे? विधवा महिला के ये सब कहने पर वो जमींदार जिसके सिर पर पैसों का भूत सवार था वो उतर जाता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो विधवा से माफी मांगता है और बोलता है कि मुझसे गलती हो गई बहन, मैंने तुमसे तुम्हारा सहारा, तुम्हारी झोपड़ी छीन ली, ये मेरी बहुत बड़ी भूल है, मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर के जमींदार उस विधवा को उसकी झोपड़ी वापस से लौटा देता है। तो यहाँ पर आपकी जो कहानी है वो कंप्लीट हो जाती है। होप सो आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी के साथ मेरा नरेशन, मेरा एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो फटाफट से जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और साथ ही अगर आपको किसी और कहानी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में उस कहानी का नाम भी कॉमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम किसी और पोएम का, किसी और कहानी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।